क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा। लोग बातों ही बातों में हालात पूछ लेते हैं, कितना कमा लेते हो कहकर औकात पूछ लेते हैं। दोस्तों, पैसा है ही कुछ ऐसी चीज़। वैसे आपसे भी कभी ना कभी किसी ने ये पूछा ज़रूर होगा कि कितना कमा लेते हो या आपका पैकेज कितना है। सैलरी की बात चली है तो आपको ये पता ही होगा कि देश के टॉप इंस्टीट्यूट IIM और IIT से पढ़कर निकलने वालों का हाईएस्ट पे पैकेज हमेशा सुर्खियां बटोरता है। इस साल की बात करें तो IIM अहमदाबाद में सबसे बड़ा सैलरी पैकेज मिला 75 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा का। वहीं IIT दिल्ली में पिछले साल जो सबसे अधिक डोमेस्टिक पैकेज ऑफर हुआ था वह था 1 करोड़ रुपए सालाना। अब आप सोचेंगे थंबनेल में कुछ और वीडियो में कुछ और। तो चलिए प्रस्तावना को यहीं खत्म करते हैं और आते हैं असली मुद्दे पर। हम अब जिस सैलरी पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं उसके सामने सारे सैलरी पैकेज फेल हो जाएंगे और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये मोटे पैसे वाली नौकरी थी मुगल हरम की। दोस्तों, मुगलों ने अपनी रानियों, रखैलों और दासियों के लिए महल के अंदर ही एक अलग दुनिया बसा रखी थी। अरबी भाषा में हरम का मतलब होता है कुछ पवित्र या निषिद्ध। इसकी पवित्रता बनी रहे इसके लिए वहाँ ज़बरदस्त व्यवस्था बनाई गई थी। हरम को सबसे ज़्यादा व्यवस्थित करने का काम किया था अकबर ने। अबुल फजल के मुताबिक अकबर के हरम में 5000 से ज़्यादा महिलाएं थीं। इन महिलाओं को एक 4 दीवारी के भीतर ऐसे बसाया गया था कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। पूरा हरम कई सेक्टर्स में बटा था। हर सेक्टर में अलग अलग कक्ष थे। रानियों की रहने की जगह अलग और रखैलों की अलग। शहंशाह की चहेती के लिए एकदम अलग कमरा होता था और जिस रानी से जी भर जाए या उसे यादों से मिटाना हो उसके लिए अलग जगह होती थी। हरम के अंदर बड़े बड़े बाग बगीचे और उन बाग बगीचों में एक से एक खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों के पौधे व पेड़, साथ में फव्वारे, चमकदार चटकीले पर्दे और जगमगाते शमादान यानी कैंडल स्टैंड्स। लेकिन इसमें सबसे अहम थी सुरक्षा व्यवस्था। जो जगह मुगलों की नज़र में पवित्र और छुपाने वाली थी उसकी सुरक्षा के इंतज़ाम ऐसे थे कि मुगल बादशाह के अलावा कोई और वहां घुस नहीं सके। हिंदुस्तान के बाहर से लंबी तड़ंगी कद काठी वाली महिलाएं हरम के भीतर तैनात की जाती। इन महिलाओं को ना तो देशीय भाषा आती थी और दया भावना से तो कोसों दूर थी। अब इतने बड़े हरम को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए चाहिए था पैसा। सिर्फ पैसा ही नहीं दोस्तों, बेशुमार पैसा। यहाँ आती है सैलरी की बात। जरा अंदाजा लगाइए अपने हरम की सबसे ऊंचे ओहदेदार वाली अफसर को कितना देता होगा अकबर। मुगल बादशाह के दरबार का रिकॉर्ड कहता है 1028 से लेकर 1610 रुपये महीना। अब आप कहेंगे बस इतना ही, पर दोस्तों ये जान लीजिए ये सैलरी पैकेज है 400 साल से भी पहले का। इस सैलरी पैकेज की अगर आज के समय में कीमत आंकी जाए तो हमें सोने के भाव को समझना होगा। अभी सोने की कीमत चल रही है 52,000 रुपये तोला। एक तोले में होते हैं 10 ग्राम। इस हिसाब से अगर आपको 1 किलो सोना लेना है तो खर्च करने होंगे 52 लाख रुपए। अब IIM अहमदाबाद के जिस शख्स को सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है वह अपनी साल भर की सैलरी से 1 किलो 450 ग्राम के करीब सोना खरीद पाएगा, और वह भी तब जब उसे पूरी सैलरी हाथ में मिलेगी। वहीं अपना IIT वाला भाई 2 किलो से थोड़ा कम सोना घर ले आ पाएगा पूरे साल में। अकबर की इन ओहदेदारों का रुतबा देखिए। उस जमाने में 1 तोला सोना होता था केवल 10 रुपए का, और सबसे महत्वपूर्ण बात तब 1 तोले में होते थे 11.66 ग्राम। इस तरह से करीब 858 रुपए में 1 किलो सोना आ जाता था तब। पिक्चर साफ है, यानी हरम की सबसे बड़ी महिला अफसर को इतने रुपए मिलते थे जितने में वह महीने भर में लगभग 1 किलो 870 ग्राम सोना खरीद सके।
वहीं निगरानी करने वाली दूसरी महिला अफसरों, जिन्हें दरोगा कहते थे, उन्हें भी इतनी सैलरी तो मिलती थी कि वह हर महीने किलो भर सोना खरीद सके। निचली श्रेणी की महिला कर्मचारियों के कई स्तर थे। कुछ नौकरानियों को 51 से लेकर 400 रुपए महीना दिए जाते थे। आज के सोने के भाव से अगर इनकी तनख्वाह को बदलकर देखा जाए तो ये 2 से 2.5 लाख रुपए महीना बैठता है। कुछ नौकरानियां इतनी चहेती नहीं थी रानियों की, उन्हें थोड़ा कम में गुजारा करना होता था। पर यह कम भी जरा सुनिए कितना कम था। 40 रुपए थे, यानी 4 तोला सोना 1 महीने की तनख्वाह। सबसे कम अनुभवी नई नवेली नौकरानी को 2 रुपए मिलते थे। इन्हें आज की ट्रेनी भी कहा जा सकता है। अगर आपको 2 रुपए कुछ ज़्यादा ही कम लग रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वक्त एक मिडिल क्लास फैमिली का घर आराम से 5 रुपए में चल जाता था। तो अकबर की ट्रेनी दासी, जिसे 2 रुपए महीना मिलते थे, वह भी घर का आधा खर्च तो आराम से उठा लेती थी। हरम में काम करने वाली महिलाओं को बेशुमार पैसा मिलता, बस शर्त होती ईमानदारी और हरम की पवित्रता बनी रहे, यानी हरम का कोई राज बाहर ना जा सके। सुरक्षा में लगी महिला अफसरों के पास इतने अधिकार होते कि वह शहंशाह को छोड़कर किसी को भी दहलीज पर रोक दे। बाहर के किसी भी पुरुष को अंदर झांकने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि शाही फरमान ले जाने वाले को भी दहलीज पर रोक दिया जाता था। वहाँ से आगे फरमान ले जाना दासियों का काम होता था। इतनी मोटी तनख्वाह के बावजूद अगर किसी को एडवांस पैसों की ज़रूरत हो तो उसका भी इंतज़ाम था। हरम में काम करने वाली महिलाएं अगर अपने काम से अपने हुक्मरानों को खुश कर पाती तो उन्हें मोटी तनख्वाह के अलावा टाइमली बोनस भी दिया जाता।